सो गाइज अभी मैं आपको अपना एक ट्रेड दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, स्क्रीन को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे यहाँ पे। एंड मैं डेली टाइम फ्रेम पे था। अभी मैंने एक ये पैटर्न स्पॉट किया, यहाँ पे प्राइस पूरा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा था प्राइस ने। फिर मैं चला गया छोटे टाइम फ्रेम में, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया और फिर मैंने देखा भाई कि प्राइस यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया छोटे टाइम फ्रेम में, फिर उसका ब्रेकआउट दिया। अब सबसे पहले मेरा ये था कि ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा, तो मैं चला गया भाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और मैंने देखा कि ब्रेकआउट जो है, एक्चुअली मैं 15 मिनट पे गया था, ठीक है। उनको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये देखो क्योंकि अगर प्राइस को सस्टेन नहीं करना होता तो यहाँ पे देखो जैसे ही ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, प्राइस यहाँ से फिर सीधा नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक जोन है, यहाँ पे प्राइस बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, मैंने इसको ऑलरेडी मार्क करा हुआ था। एंड प्राइस फिर यहाँ से निकलता है और ईएमए का सपोर्ट लेते लेते पूरा ब्रेकआउट करता है, फिर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए ईएमए पे आता है और यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन हो जाती है, मैं यहाँ पे पहली एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि आपको मेरी एंट्री यहाँ पे क्यों दिख रही है। तो सबसे पहली एंट्री मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाले कैंडल पे, ठीक है, ये वाला हैमर कैंडल पे फिर ये मेरा प्रॉफिट होने लगता है, फिर मैं इसको बिगर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ कि आखिर मतलब चल क्या रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये हो क्या रहा है, वो मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो है ट्रेंड सस्टेन कर गया है। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को अपना टीपी कहाँ पे लगाना है। टीपी मैंने 1 घंटे में देखा तो बहुत बड़ा दिख रहा था, फिर मैं 4 घंटे में चला गया तो मैंने देखा कि यहाँ से प्राइस जो है रैपिडली फॉल हुआ है। एंड अभी प्राइस फिर रैपिडली फॉल होने के बाद डाउन ट्रेंड में चला गया था, एंड अभी फिर से प्राइस अप ट्रेंड में आ चुका है यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद से, एंड अभी ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे अपना टीपी लगा दिया, एंड देन मैं फिर सोचा कि मैं इसको लॉन्ग होल्ड करूँगा। ये टाइम लगेगा, आई नो, इसमें मेरे को लग रहा है शायद 1 वीक लग जाएगा, 1 वीक लगेगा या फिर 3-4 दिन में दे देगा, ठीक है। तो आज तो मेरा भाई पेशेंस लेवल का जो टेस्ट हुआ है ना भाई मार्केट में, मतलब सोचो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री बनाया था मैंने, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ गया, फिर ट्रेंड तोड़ दिया, फिर मैं 1 घंटे पे शिफ्ट करके देख रहा था तो 1 घंटे में भी ट्रेंड तोड़ दिया। फिर मैं 4 घंटे में शिफ्ट किया तो पता चला कि भाई 4 घंटे में तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चला गया था, तो अब वो एक छोटा सा पुल बैक आ रहा था ईएमए से, बहुत दूर हो गया था 4 घंटे में, इसलिए एक पुल बैक आ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा, फिर मैं देखा एक दिन पे ईएमए से प्राइस एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊँ अगर, फिलहाल अभी ये 0.5 लेवल भी है, इसे भी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। ईएमए पे बहुत ही तगड़ा बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। एंड ये वाली रेड कैंडल देख के बहुत लोग एग्जिट मार दिए होंगे, ठीक है। तो इसका भी रीज़न बता देता हूँ क्यों ये कैंडल फॉर्म हुई है, क्योंकि 24 घंटे में हर एक दिन की कैंडल बनती है। एंड ये वाली जो कैंडल फॉर्म हुई थी वो एक पुल बैक थी, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ से कैंडल जो पुल बैक आ रहा था वो बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा था, तो बहुत लोग वहाँ पे भी एग्जिट मार दिए होंगे, लेकिन मैं होल्ड किया। अब मैं एवरेजिंग ट्राई किया, क्योंकि मेरा ये था कि अगर आज मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे क्लोज हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हो जाएगा तो, पर मार्केट ने नहीं किया और मार्केट मेरे लेवल को रिस्पेक्ट किया। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एक अच्छा खासा फिबोनाची ड्रॉ किया और हाई को मार्क किया, तो मुझे पता चला कि जहाँ पे ईएमए है इसी जोन पे 0.5 लेवल भी है। अब 0.5 लेवल क्या होता है वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे 0.5 लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट के रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इसको होल्ड किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट आया, मार्केट होल्ड किया, फिर मैं अपनी एंट्री यहाँ बना रहा था, लेकिन फिर मार्केट निकल गया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया, तो मैंने अपना हार मान के भाई मैंने अपना एवरेजिंग का एंट्री यहाँ बना दिया। फिर मार्केट अगली कैंडल में, इसी कैंडल में मेरी एंट्री को लेता है और तुरंत फिर ऊपर जाता है स्पाइक के साथ, देख रहे हो ना।
थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर ऊपर चला गया। तो अब जो है, अब क्योंकि ये वाला एक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम था, तो इसी वजह से मैं थोड़ा डर रहा था कि अगर ये इसको क्लोज़ कर देगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोज़ करेगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा बैकवर्ड हो रहा था। बाकी अब मेरा ठीक हो चुका है क्योंकि इस पे सपोर्ट ले लिया है मार्केट, एंड अब ये जो ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला लेवल तोड़ देगा, और इसके बाद जो अगला लेवल है वो है हमारा फिर डायरेक्ट ये वाला लेवल है। तो यहाँ पे मेरा टीपी लगा हुआ है, और एवरेजिंग की वजह से, क्योंकि मैंने एंट्री अपनी यहीं कहीं पे यहाँ इस कैंडल के बीच में बना ली थी 15 मिनट के अकॉर्डिंग पे, तो उसकी वजह से मेरा एवरेजिंग काफ़ी सही हो गया। एंड मेरा अभी देखो स्टॉप लॉस और एंट्री दोनों एवरेज की वजह से सेम जगह पे आ चुका है, तो ये एक तरह से नो रिस्क ट्रेड है। बाकी मेरे थोड़े बहुत लॉसेस हो रहे हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों हो रहे हैं भाई। क्योंकि मार्केट में जो है ना, फंडिंग जो होती है, फंडिंग निगेटिव में चल रही है। बिटकॉइन की जानते ही हो तुम लोग, अगर तुम बिटकॉइन बाय करते हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ डॉलर हर 8 घंटे पे कटता रहता है तो वही चीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने बड़ी पोजीशन बनाई हुई है ना, 221 लॉट की पोजीशन बनाई हुई है, उसके वजह से थोड़ा सा मेरा फंडिंग ये हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, फंडिंग से थोड़ा बहुत लॉसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट वो भी करके रखा है कि अगर मैं 4-5 दिन होल्ड भी करता हूँ तो मेरा फंडिंग से लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये जाएगा। एंड ये चीज़ है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत दिन से मार्केट में वेट कर रहा था भाई, कुछ एंट्री मिल जाए, कुछ एंट्री मिल जाए, कुछ एंट्री मिल जाए, और मार्केट वैसा बन ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भाई फाइनली मार्केट ने मेरा फेवर दिखाया, एंड यहाँ पे देखो मार्केट क्या मूव कर रहा है। अभी फ़िलहाल देख सकते हो $408 का प्रॉफिट चल रहा है, 7-8 ऐसा चल रहा है। तो फिर ये चीज़ है भाई, पेशेंस कमाल दिखाती है भाई, और रिज़ल्ट पेशेंस से ही आता है। और मैं कल अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होता 15 मिनट में, तो फिर मैं यहाँ तक होल्ड ही नहीं कर पाता। और इतना बड़ा टारगेट तो भाई कितने ट्रेड्स करने पड़ते मेरे को इतना बड़ा टारगेट लेने के लिए, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है। बाकी मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेड करने का, आपका अपना होगा। आप हो सकता है स्कैल्पिंग पे करो, लेकिन मेरा तो है मैं स्विंग पे अच्छा पैसा बनाता हूँ। ये तो मैंने पास्ट कुछ महीनों में नोटिस कर लिया है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अच्छे ट्रेड्स पिक करूँ और अच्छे से अकाउंट को ग्रो करूँ। बाकी यही है, एवरेजिंग भी मैंने बता ही दिया, स्टॉप लॉस का रीज़न बता दिया, टीपी क्यों वहाँ लगाया ये भी बता दिया, मैंने क्यों एंट्री बनाई ये भी बता दिया, पेशेंस लेवल मेरा बहुत हाई चेक हुआ भाई ये भी बता दिया। मतलब ऐसा लग रहा था भाई कि एग्जिट कर दे, एग्जिट कर दे, एग्जिट कर दे, प्रॉफिट है, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं अपने इमोशन को दबा के बैठा था भाई कि एग्जिट तो नहीं करूँगा। जब इतने अच्छी जगह पे मेरे को एंट्री मिली है एवरेजिंग की वजह से, और मेरा लॉस कुछ होने वाला नहीं है, तो एग्जिट तो नहीं करूँगा भाई। आएगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, और जाएगा, आएगा तो बड़ा टारगेट आएगा, और जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा भाई, यही सीन है। तो इसी की वजह से मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। चलो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। मैं सोचा भाई दिखाऊँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो मैं सोचा तुम लोग के साथ शेयर करूँ। और ये रिकॉर्ड मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, ताकि अपने आप को जो एक कॉन्फिडेंस मिले भाई, समझ रहे हो ना, वही चीज़।